अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्स डिस्कवरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, कि आप सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, प्रियोरिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे डिमास रूल होता है, डिमास रूल में हमारे पास क्या होता है कि पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा और इसी तरह फिर सब्ट्रैक्शन होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास पहले ब्रैकेट्स आ जाती है तो पहले ब्रैकेट्स जो हैं वो सॉल्व हुआ करेंगी। इसी तरह की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हमारे पास कुछ ऑर्डर होता है कि किस तरह कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ किस तरह किस स्टेप वाइज या किस ऑर्डर के साथ सॉल्व होंगी, किसकी प्रायोरिटी हाई है और किसकी जो है वो लो है या फिर हाई है, किसकी हाई है किसकी लो है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमें क्या करता है कि हमें बताता है, हमें एक टेबल हमारे साथ हमें शेयर किया जाता है मोस्टली, जो इसके मुतालिक है कि सबसे पहले आपने सॉल्व जो है वो कौन सी वैल्यू करनी है या कंप्यूटर कौन सी पहली वैल्यू सॉल्व करेगा। इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए एक टेबल निकाल के रखा हुआ है कि सबसे पहले आपकी जो वैल्यू होगी वो ब्रैकेट वाली सॉल्व होगी। उसके बाद हमने यूनरी ऑपरेटर पढ़ा था जिसके साथ सिंगल जो है वो ऑपरेटर हो या सिंगल ऑपरेंड हो, वो वाली वैल्यू सॉल्व होंगी, जैसे कि नेगेटिव या फिर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस या फिर नॉट, लॉजिकल नॉट, ये सब चीज़ें उसके बाद सॉल्व होंगी। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि हमने डिमास में हमारे पास मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पहले सॉल्व हो सकती है। इसके बाद आ जाती है एडिटिव, मतलब अगर ये सब चीज़ें सॉल्व हो गई हैं तो उसके बाद प्लस माइनस के काम जो हैं वो सॉल्व होंगे। उसके बाद रिलेशनल देखा जाएगा, रिलेशनल में आपके पास ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन या फिर ये वाले जो रिलेशनल में आते हैं ऑपरेटर, फिर वो सॉल्व होंगे। जब ये सारे सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम इक्वलिटी पे आएंगे। इक्वलिटी मतलब कि कंपैरिजन या फिर नॉट इक्वल टू, इन दोनों में से हमारा फिर ये जो है सॉल्व होगा। इनको जब क्रॉस कर लेंगे हम तो फिर हमारे पास लॉजिकल एंड और एक हमारे पास लॉजिकल और, जो कि लास्ट में होंगे। इसके बाद भी एक हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास इक्वल टू, मल्टीप्लाई, मतलब जो हमारे पास जैसे कि इक्वल टू मल्टीप्लाई, या फिर हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, मैंने उल्टा लिख दिया, मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है, ए इज इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये सबसे एंड में सॉल्व होती है। और इसी तरह ये इन चीज़ों के नाम जो मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो पहले नहीं होती, वो होता है शायद इसमें असाइनमेंट में नहीं, हाँ ठीक है, ये वाली चीज़ें जो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का जो टेबल या जो भी मैंने आपको पहले बताया है वो सब जो है वो एंड पर ही सॉल्व होंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल देख लें इसकी कि सबसे पहले सॉल्व क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि 7 एक एक्सप्रेशन कह लें, एक्सप्रेशन में लिखवाता हूँ, ये बताता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई 10 है, ठीक है। उसके बाद -5 है, फिर परसेंटेज जो है वो 3 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 है, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 है। अब इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, हमारे रूल के मुताबिक सबसे पहले जो चीज़ सॉल्व होनी चाहिए थी वो ब्रैकेट है, जो कि इसमें नहीं है। उसके बाद जो चीज़ सॉल्व होनी चाहिए थी वो मल्टीप्लाई या डिवाइड या यूनरी वगैरह जो हैं वो सॉल्व होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर परसेंटेज जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। हमारे पास ब्रैकेट नहीं, यूनरी भी एज सच जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे ऑपरेंड 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके बाद मल्टीप्लिकेशन जो है वो सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 70 -5 परसेंटेज 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब ये वाला मल्टीप्लाई रहेगा, हम अब ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई नहीं बल्कि हम पहले कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 हम करेंगे तो 70 -2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9 बाई 3, मतलब ये मल्टीप्लाई परसेंटेज, सॉरी ये परसेंटेज है,
परसेंटेज हो सकती है, पहले डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है, ये तीनों आप कोई भी कर लें। उसके बाद हम करते हैं जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 8 प्लस 9/3। अब ये वाली चीज़ रहेगी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 8 प्लस 3। अब इनमें से कोई भी हम जो है वो पहले सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको करें तो ये हमारे पास, हम माइनस वाली वैल्यू कर लेते हैं, तो ये 62 प्लस 3 जो कि हमारे पास 65 जो है वो आंसर बनता है। तो इस तरह हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। ना समझ आई हुई तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपकी हेल्प या आपको क्लियर टॉपिक ज़रूर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा बिट्स डिस्कवरी को। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।